हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं 6th क्लास के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ये एक लड़का है पैट्रिक, इसकी स्टोरी है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निटेंडो इंस्टीड। पैट्रिक जो था कभी भी होमवर्क नहीं करता था। वो कहता था ये बहुत बोरिंग है। उसकी जगह पर वो हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो होता है एक वीडियो गेम, वो खेलता था। उसके टीचर्स उससे कहते थे पैट्रिक अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, ये सच है। कभी कभी तो उसको खुद महसूस होता था कि उसे कोई भी ज्ञान नहीं है। बट वॉट कुड ही डू, वो क्या कर सकता था। उसको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है वो किसी डॉल से खेल रही है और उसने उसके मुंह से निकाला और दूर फेंक दिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल। उसने देखा ये बिल्कुल भी कोई डॉल जैसी नहीं थी, बट अ मैन ऑफ टीनियस साइज, एक बौना साइज़ का इंसान था। ये देखिए पिक में है ये टाइनियस्ट साइज। तो he had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch। उसने एक वूल मतलब ऊनी एक पुराने फैशन की एक शर्ट पहनी हुई थी और एक बहुत ऊंची सी उसने एक जैसे चुड़ैल लोग लगाती है ना टोपी, वैसे नुकीली टोपी लगाई हुई थी। ही येल्ड सेव मी, और वो चिल्लाया मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, और मुझे उस कैट से बचा लो, मुझे वापस नहीं जाना उस कैट के पास। आई विल ग्रांट यू विश, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम। अरे मेरे सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल गया, आंसर मिल गया। सो ही सैड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। अगर तुम मेरा सारा काम कर दोगे इस सेमेस्टर के अंत तक, जो कि 35 दिन का है, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। और अगर तुमने मेरा काम अच्छे से कर दिया तो हो सकता है मुझे ए ग्रेड यानी एज भी मिल जाए। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। और उस बौने आदमी का फेस जो था, चेहरा जो था, बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे हम कोई कपड़ा गुणी मुड़ी करके, मतलब रिंकल जिसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ऐसा तोड़ मरोड़ कर हम उसे जिसे फेंक देते हैं हैम्पर में। ही किक्ड हिज लैग एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ग्रीमेस्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स हिज लिप्स। अब वो इतना मुंह बनाने लगा, सिकोड़ने लगा, उसको बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना कोई नापसंद काम हमारे सामने आ जाए तो मुंह बन जाता है। ओह आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट। उसने कहा मुझे तो ये शाप, मतलब मुझे क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। लिटिल एल्फ मीन्स वही लिटिल मैन को हम यहाँ पे लिटिल एल्फ यानी बौना व्यक्ति कहेंगे। और उसने कहा कि अगर मैंने अपनी बात कही है तो मैं उस पर टिका रहूँगा, और उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। अब लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम यानी वो जो था वो हर वक्त जो है वो उसको कुछ आता नहीं था, तो वो हर चीज़ के लिए दूसरों से हेल्प मांगता था। ग्लिच मीन्स होता है अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, यानी कोई भी काम जो है वो ठीक से वो नहीं कर सकता था। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू। उसको कभी नहीं पता था कि वो क्या करे। एंड ही नीडेड हेल्प, और हर वक्त उसे किसी न किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती थी। हेल्प मी ही डिड से, और वो हर वक्त यही कहा करता था मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी ही पड़ती थी। इन वॉट एवर वे, किसी भी हाल में। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते पढ़ते एल्फ ने एक्सक्यूट किया, मुझे ये वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं, गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला के दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। नहीं नहीं, डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा करो खुद ही पढ़ो, मुझे पढ़ो तो मुझे समझ में आ जाएगा। व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। अब किसी तरह बाकी होमवर्क तो हो गया, लेकिन जब बारी मैथ्स की आई तो वहाँ तो डिक्शनरी भी काम नहीं आई।
What are times table? The elf shrieked. Shriek मीन्स होता है गिव अ शॉर्ट हाई पिच क्राई. एल्फ चिल्लाया कि ये क्या है, ये टेबल्स क्या होते हैं, मुझे टेबल्स तो कभी नहीं, एल्फ्स को कभी नहीं पता कि टेबल्स क्या होते हैं. एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, ये क्या है. हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंप्लीफाई मस्ट गाइड मी. ऐसा करो मेरे बगल में बैठ जाओ और मुझे गाइड करते रहो. एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू दैम इट्स अ मिस्ट्री. अब जब हिस्ट्री की बारी आई तो उसने कहा एल्फ के लिए तो हिस्ट्री बिल्कुल मिस्ट्री के बराबर है. हिस्ट्री यानी इतिहास, जो मानव इतिहास होता है वो एक पहेली से कम नहीं होता है. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, जस्ट गो लाउडर. और वो बस चिल्लाता जा रहा था, चिल्लाता जा रहा था. गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स. तुम लाइब्रेरी जाओ, मेरे लिए किताबें लाओ. मोर एंड मोर बुक्स, बहुत सारी किताबें लाओ. एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. और तुम मुझे पढ़ के सुनाओ जिससे तुम मेरी मदद कर सको. As a matter of fact, every day in every way, that little elf was nag. अब क्या हुआ, हर मामले में जो लिटिल एल्फ था वो एक नैग बन चुका था. नैग होता है वो जो हर बात पे परेशान करता है, हर छोटी छोटी बात पे कंप्लेन करना, हर चीज़ पर हेल्प मांगना. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर. पैट्रिक ने कभी इतनी मेहनत नहीं की थी जितनी अब वो करने लगा था. एंड वॉज इट अ ड्रैग, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट. वो रात रात भर जागता था. हैड never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. और सुबह उठता था तो नींद तो पूरी होती नहीं थी तो आँख मसलते हुए वो स्कूल जाता था. Finally the last day of school arrived and the elf was free to go. फाइनली आखिरी दिन आ गया स्कूल का और उस दिन तक सारा होमवर्क हो चुका था, कोई काम बाकी नहीं रह गया था. तो एल्फ ने क्या किया, वो चुपचाप पीछे के दरवाजे से खिसक गया. पैट्रिक गॉट हिज एज, और पैट्रिक को ए ग्रेड मिले. हिज क्लासमेट वर अमेज्ड. सारे जो क्लासमेट थे वो आश्चर्यचकित हो गए. इवन हिज टीचर स्माइल. और उसके जितने भी टीचर्स थे वो बहुत खुश हुए, उन्होंने उसको बहुत सराहा, उसकी बहुत प्रशंसा की. एंड हिज पेरेंट्स, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक. और जो पेरेंट्स थे उनको तो हैरानी हुई कि पैट्रिक के संग आखिर हो क्या रहा है. ही वॉज नाउ अ मॉडल किड. अब तो वो बिल्कुल मॉडल किड बन गया है, मतलब वो तो एक आदर्श बच्चा बन गया है. क्लीन्ड हिज रूम एंड डिड हिज कोर्स, वॉज चेयरफुली. उसने अपना कमरा बहुत अच्छे से साफ़ रखने लगा और सारे काम वो खुशी खुशी करने लगा. नेवर रूड, कभी भी वो रूड नहीं होता था. रूड मतलब उखड़ा उखड़ा सा कभी नहीं रहता था. लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड. और वो पूरी तरीके से उसका एटीट्यूड जो था वो बदल गया था. एटीट्यूड मतलब बिहेवियर, अ फीलिंग अबाउट समवन, मतलब कोई उसकी जो फीलिंग होती है ना जो सामने वाले के लिए, वो खुशनुमा हो गई थी. यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही डिड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क. आखिरी में भी पैट्रिक को यही लगता था आखिर तक कि जो सारा होमवर्क है वो उस छोटे से आदमी ने किया है, उस बौने इंसान ने किया है. बट आई विल शेयर अ सीक्रेट. यहाँ पर राइटर कह रहे हैं मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो केवल हमारे बीच रहेगा. इट वॉज नॉट द एल्फ. ये काम जो किया है, होमवर्क जो हुआ, वो एल्फ ने नहीं किया. पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. पैट्रिक ने सारा होमवर्क खुद ही किया. तो ये मैंने स्टोरी, जो हमारी स्टोरी है वो फिनिश हो गई. एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया. और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें. एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.